हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सीता उपाध्याय व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है आज खाना बनाने से। सुबह हो चुकी है और मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए आज नाश्ता में चाउमीन। हाँ, चाउमीन, क्योंकि ये चाउमीन काफ़ी दिनों की रखी थी और इसमें अजीब सी स्मेल भी आने लग गई थी। तो मैंने सोचा ये ज़्यादा ख़राब हो ना हो जाए, इसलिए मैंने आज इसको बना दिया है। वैसे फ्रिज में रखी थी और बच्चे इसको 2-3 दिन पहले लेके आए थे, तो बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी चाउमीन बना दो। वैसे इसमें से आधी तो मैंने एक दिन बना दी थी और ये थोड़ी सी बची थी तो इसको फ्रिज में रख दिया था, तो मैं वही बना रही हूँ। और पहली मैंने चाउमीन मतलब पहली बार ही बनाई है। मैंने घर में कभी चाउमीन बनाई नहीं, लेकिन पहली बार में ही काफ़ी टेस्टी बन गई थी। मैंने यूट्यूब पे से देख करके बनाई थी और ये मेरे पर चलाना नहीं आ रहा था, तो मैं इसको चिमटे से कभी कलची से ऐसे चला रही थी। इसमें मैंने डाला है पत्ता गोभी और टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च नहीं थी मेरे पास में, तो देखिए बच्चे भी खा रहे हैं, बोल रहे हैं काफ़ी टेस्टी बनी। और इसको देखो, इसको तो बाहर की चीज़ें कोई भी मिल जाए मज़े आ जाते हैं। और इसमें काला वाला चाउमीन में डलने वाला सिरका होता है, वो भी डाला है, तो मैं भी खा रही हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। मैं चाउमीन देख करके मेरा मन भी नहीं माना, आज मैं बिना नहाए खाने बैठ गई हूँ क्योंकि चाउमीन देख करके मेरा भी मन कर आया था। नहीं, बात ऐसी नहीं है, दरअसल मुझे दवाई खानी होती है, क्योंकि मैं बता रही थी ना मेरे मतलब अकल डाल निकल रही है, तो उसकी वजह से मुझे कुछ खा करके दवा खानी पड़ती है। इसीलिए अब मैं नहाने तक का वेट करूँगी, तो मैं फिर दवाई के लिए लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पे खा पी करके नाश्ता पानी करके चाय वगैरह पी करके फ्री हो करके अपने कामों में लग गई हूँ। तो ये सरफ की पैकेट लेके आए थे रात को, तो मैं इसको भी इसमें भर देती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, मशीन लगा रखी है मैंने। और थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। मुझे दवाई खा के पता नहीं क्यों नशा सा हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कोई काम ना हो और मैं बैठी रहूँ बस। तो मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी धोने के लिए, क्योंकि कल रात काफ़ी तेज़ वाली आंधी आई थी। इसीलिए, क्योंकि आप कितना भी झाड़ू पोंछा लगा लो, लेकिन जब तक धोओगे नहीं तब तक क्लीन नहीं होगा। और 2-3 दिन से ऐसा ही होता है, हर रोज़ शाम को आंधी आ जाती है और बारिश भी आ जाती है। 2 दिन गर्मी होती है, फिर बारिश आ जाती है, और शाम को होती है गर्मी और सुबह लगती है हल्की हल्की सर्दी। पता नहीं क्या हो रहा है। अब मार्च निकल चुकी है और अब आ गया है अप्रैल, और पता नहीं बच्चों के एडमिशन वगैरह भी हो रहे हैं। बच्चे अब स्कूल, नया सिलेबस बच्चों का आ रहा है, और मेरे बच्चों की भी, अब मेरे बच्चे भी अब दूसरी क्लास में पहुंच गए हैं। और अगली वीडियो में बताऊंगी मेरा कौन सा बेटा कौन सी क्लास में पहुंचा है। फ़िलहाल तो अभी बच्चे घर पे ही हैं, स्कूल नहीं जा रहे, सिर्फ छोटा वाला बेटा जा रहा है बस स्कूल। और ये देखिए आराम से टीवी देख रहा है। हेलो दोस्तों, नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, सब काम हो चुका है। टाइम हो रहा है 2 और बेटा भी स्कूल से आ चुका है। आज छोटा वाला बेटा स्कूल गया था। आज मैंने ये काली वाली साड़ी डाली है, देख लीजिए, काफी दिन पुरानी है, मन कर रहा था इसे पहनने का, लेकिन ये ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लग रही। और बेटा खा रहा है यहाँ पे छोटा वाला खरबूजा, देखो दिखाऊं आपको, देख लीजिए खरबूजा खा रहा है ये, और काफी मीठे हैं खरबूजे। और वो देखो, दिखाइयो कायदे पानी पी रहा, दिखाइयो दिखाइयो दिखाइए, ये देखो इसके खेल। ये मेरा लड़का आप लोगों को भी दे रहा है, आप लोग खा लीजिए, देख लें, मांग रहे हैं वो लोग। अब मैं करूंगी नेक्स्ट देर के लिए रेस्ट, और मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। मैं रेस्ट करती हूँ, सभी लोग खा पी करके फ्री हो चुके हैं, दोपहर हो रही है। और भाई अब तो गर्मी होने लग गई है, मतलब पंखे में ही अच्छा लग रहा है। शाम की टाइम लगता है कि थोड़ा एसी चला लो। पर्दा लगा दिया, धूप अंदर नहीं आएगी। चलिए, ये लोग अपने टीवी वगैरह देखेंगे, फिर ट्यूशन वूशन का काम करेंगे,
मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपको शाम को, बाय। शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और आज मैंने अपने बाल धोए थे, इसीलिए मैं अब बालों में करूँगी ऑयल, मतलब बालों में तेल डालूँगी। और बच्चे भी ट्यूशन जा चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए टीवी देख रही थी, क्योंकि इसमें मैं वो देखती हूँ, शो आता है एक अच्छा वाला, मतलब बहुत पुराना शो है, उसी को देखती हूँ मैं। तो टीवी भी देखती जा रही हूँ साथ ही साथ, और बालों में तेल भी कर लेती हूँ। मैं बालों में मतलब काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं और मैं तेल यूज़ कर रही हूँ सेसा, काफ़ी अच्छा तेल है। यही वाला ऑयल लगाती हूँ मैं जब मेरे बाल झड़ते हैं तो, और इससे मेरे बाल झड़ना कम हो जाते हैं। और मैंने थोड़े से अपने बाल कट करवा लिए हैं, क्योंकि बाल 2 मुँह वाले हो गए थे, इसीलिए कट करवाए मैंने अपने बाल थोड़े से। क्योंकि बाल झड़ते हैं ना, तो मैं थोड़े से हल्के हल्के कट करवा लेती हूँ अपने बालों को, और बाल मेरे पतले भी हुए। लेकिन इस वाले तेल से अब मैं लगाती रहूँगी, जब मैं इसको छोड़ देती हूँ ना तो दिक्कत हो जाती है मेरे, और इसीलिए मैं अब इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको लगाती रहूँगी। यही वाला तेल चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं यही वाला ऑयल लगाऊंगी। फिर मैं ऑयल लगा करके थोड़ी देर के लिए मैंने बाल ऐसे ही बांध लिए हैं। तो मैं शो भी देख रही थी, काफ़ी मतलब कॉमेडी वाला शो है, मुझे अच्छा लगता है देखना। और मैं फिर कपड़े लेके आ गई थी छत पे से, तो कपड़े भी तय करके रख देती हूँ। जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको एक अलग रख दूँगी, और जो बच्चों के पहनने वाले हैं रोज़ के, तो उनको भी मैं एक साइड रख दूँगी। अब हो चुकी है शाम, 7 बज चुके हैं। मैं लगाने लग गई हूँ मंदिर में दिया बाती, आरती कर लेती हूँ ठाकुर जी की। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए आरती में। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे? शाम हो चुकी है, आरती हो चुकी है मेरी, और अब मैं करने लग गई हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी सोया चाप। तो मैंने ये वाला पैकेट मंगाया है, ये देख लीजिए आप लोग, ये वाला पैकेट मंगाया है सोया चाप। और मैंने जो खोल दिया है, पहले ही खोल दिया है मैंने, तो इस तरीके की होती हैं। तो देखिए सोया चाप जी जमी हुई है। अभी मैं गर्म पानी कर रही हूँ, तो इन सबको गर्म पानी में डाल दूंगी, ताकि इनमें से ना ये डंडी जो इसमें आइसक्रीम वाली डंडी है ना, ये इसमें लकड़ी लग रही है, ये निकल जाएंगी। और मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी बनाई नहीं है, पहली बार बना रही हूँ। यूट्यूब पर से देख करके बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसी बनेगी। लेकिन मैंने अपने मायके में खाई थी सोया चाप, मेरी बहन है ना वो बनाती है, तो काफी टेस्टी बनी थी। तो मेरा जब से मन है खाने का, इसे बनाने का, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो गर्म पानी हो चुका है, इसे डाल देती हूँ मैं। तो ये इसमें गर्म पानी हो रहा है, ताकि ये अच्छे से उबल जाए, और फिर इनके मैं कट कर दूंगी इनको। इनकी जो डंडी है ना, ये निकालना जरूरी है। और मुझे पता नहीं है ये पैकेट कितने का आया है, क्यों? क्योंकि मैं मेरा बेटा कह रहा है 70 का आया है, क्योंकि वो ही गया था लेने के लिए। देखिए जमी हुई है, इसमें आइस बर्फ लग रही है इसमें, काफी ठंडे हाथ हो रहे हैं। तो एक में पता नहीं कितनी निकली है। हाँ, 1 2 3 4 5, बस 5 निकली है एक में। कितने बड़े पैकेट में, ये देखो। तो चलिए बनाते हैं, और ये अच्छे से उबल जाए, फिर इनमें से मैं डंडियां निकाल दूंगी, तो इनको कट कर दूंगी। तो सोया चाप मैंने रख दी है उसको उबालने के लिए, मतलब उसकी जो डंडियां हैं उनको अलग करने के लिए थोड़े गर्म पानी में डालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने मसाला बनाने के लिए भी प्याज वगैरह कट कर ली थी। इसमें ले लिए मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, और टमाटर भी निकाल लिए थे, टमाटर भी पीसूँगी मैं। यहाँ पे सोया चाप हो गई है अच्छे से गर्म, क्योंकि ये जमी हुई होती है ना, तो इसको गर्म करके ही निकाला जाता है। देखिए गर्म करके काफ़ी अच्छे से निकल जाती हैं। तो मैं सबको ऐसे ही निकाल लूँगी और निकाल के कट कर लूँगी। और सही बता रही हूँ, सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पहली बार ही मतलब बनाई थी मैंने, और पहली बार में काफ़ी टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे अच्छे से सोया चाप मैं तेल गरम करके इनको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ।
क्योंकि ये फ्राई करके ही बनाई जाती है। मैंने तो ज़्यादातर मतलब यूट्यूब पे देखा है ना, तो ऐसे ही देखा था मैंने कि ये कैसे बनती हैं। तो मैंने जैसा मुझे बताया गया था मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो अच्छे से देखिए ये भुन गई हैं, मतलब अच्छे से फ्राई हो गई हैं। और ज़्यादा नहीं करनी होती, हल्की हल्की करनी होती है, मतलब इनका कलर चेंज हो जाए बस इतनी करनी होती है। तो कढ़ाई में से बाकी का तेल निकाल करके मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं शाम को ना नहाई थी दोबारा से, क्योंकि मुझे आरती करनी होती है ना, तो मैं शाम को नहाती हूँ, इसीलिए मेरे आपको कपड़े चेंज दिखाई दे रहे होंगे। सुबह मैंने काली साड़ी पहनी थी, इस टाइम कुछ और पहनी है, क्योंकि मुझे शाम अब गर्मी हो गई है ना, तो मैं दोनों टाइम नहाया करूँगी, क्योंकि शाम को मुझे आरती करनी होती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया था, जीरा अच्छे से छटक गया। तो इसमें मैंने जो पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दिया है, प्याज लहसुन का, अच्छे से भुंज गया है, कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, टमाटर भी पीस लिए थे मैंने, तो टमाटर भी डाल दूँगी। और टमाटर के साथ साथ मैं इसमें मसाले भी डाल दूँगी, जो मैंने कटोरी में अलग निकाल के रखे थे। तो इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए, आपको कलर चेंज मसाले दिखाई दे रहा होगा। मैं वीडियो बनाई लेकिन पता नहीं मसाले ही डालने की वीडियो कहाँ चली गई, तो आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं अच्छे से इसको मतलब तेल जब से अलग ना हो जाए तब तक मैं मसाले को ऐसे ही भूंजूँगी। तो देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सोया चाप, और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। ये देखिए आप चाहो तो ऐसे भी इसको बना सकते हो बिना पानी डाले। और क्योंकि मेरे यहाँ पे तो मतलब मुझे थोड़ी सी मतलब ग्रेवी चाहिए इसकी, थोड़ा पानी डाल के, तो मैं इसको लिप्टमासी थोड़ी सी ऐसी बनाऊंगी, ताकि इसका पानी होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। देखिए मैं सोया चाप को ना चेक कर रही थी कि अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। अब मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। तो देख लीजिए हमारी सब्ज़ी बन के हो गई, और कितनी बहुत ही टेस्टी, मतलब इसमें से महक आ रही थी, ऐसा लग रहा था। और मैं सही बता रही हूँ, मेरे बच्चों को सब्र भी नहीं हुआ, उन्होंने फटाफट से मेरे से बोला मम्मी रोटियां बना दो। क्योंकि सुबह मैंने काशी फल की सब्ज़ी बनाई थी, तो उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। तो मैंने रोटियां बना दी, आटा भी लगा लिया था मैंने जब तक सब्ज़ी बनी थी हमारी। अब मैं दे दूँगी अपने बेटे को खाना। तो शाम का तो हमारा यही खाना रहा था। आप लोग बताना आप लोगों को सोया चाप की रेसिपी कैसी लगी। तो ये है हमारी आज की शाम की थाली। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं तो अपने बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, वो तो मक्खन से रोटी खाता है, उसको सब्जी भी दो मक्खन भी दो। तो देखिए बच्चे भी खाने के लिए बैठ गए। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ में। आप लोग बताना आप लोगों को मेरे वीडियो में से कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, ये मुझे ज़रूर बताना। तो देखिए इसको चाहिए मक्खन, तो मैं तो इसको पकड़ा देती हूँ, तू खा कुछ भी कर। तो देखिए बेटा भी बोल रहा है अच्छी बनी है सब्ज़ी, और सही बता रही हूँ काफ़ी टेस्टी बनी भी थी। राधे राधे।